नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजीसीएसपी पर। साथियों, एसबीआई का तो क्या ही कहना, जैसे-तैसे हमारे सीएसपी भाई काम चला रहे हैं, परेशानियों का सामना करते हुए। भीड़ लगी है सेंटरों पे, फिर भी काम कर रहे हैं। मतलब मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं एक तरह से, ये समझ लीजिए। और एसबीआई वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने सर्वर को ना कभी ठीक करना, ना कभी करेंगे। पहले से हमेशा से पुराना पोर्टल था, तब भी सर्वर का इशू आता था। अब नया पोर्टल आ गया, तो नए पोर्टल में भी कुछ ना कुछ इशू डेली बना ही है। कहीं जीपीएस नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं चल रहा, कहीं कुछ नहीं कर चल रहा। मानसिक तनाव झेल के जी एसबीआई को चलाते रहो, बस ये है। कमीशन के नाम पे कमीशन तो कम कर ही दिया। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेली कुछ ना कुछ नया परेशानी आ रही है। अभी लगभग पिछले 1 आध महीने से तो हम लोग परेशान हो ही रहे हैं, कुछ काम हो ही नहीं रहा ढंग से। दिन भर काम करो, इंश्योरेंस की करते हैं, जेजेवाई एसबीवाई कुछ करते हैं, तो वो कहीं कहीं कुछ डिटेल नहीं आ रही, कहीं कुछ डिटेल नहीं आ रही। कुछ ना कुछ उसमें इशू आ जाता है, वो नहीं होती। उधर कंपनी वाले बीसी बोलते हैं कि आप बीमा नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं। अब करे कैसे, उनको कैसे समझाएं? उनको बोलो तो वो समझ में उनको आता नहीं है कि सर्वर ही इशू कर रहा है। वो कहते हैं बार बार ट्राई करो, बार बार का कहाँ तक करें? लोगों को 5-5 6-6 बार ट्राई कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा। अभी कुछ दिनों से पेरी सर्विस का इशू आ रहा था। पेरी सर्विस का 1.1.80 वर्जन आ गया, उसको इंस्टॉल कर लिया। उससे पहले माइक्रो एटीएम नहीं चल रहा था, तो उसको इंस्टॉल करा, माइक्रो एटीएम चलने लगा। फिर प्रिंटर पर बंद हो गया, पासबुक प्रिंटर में इशू आने लगे। फिर कंपनी वाले बोले कि 1.1.82 करके जो वर्जन आया उसको डालो। उसको डाला तो भी पासबुक प्रिंटर नहीं चल रहा। माइक्रो एटीएम तो चल रहा है, पर पासबुक प्रिंटर नहीं चल रहा। अभी कुछ दिनों से उसमें मतलब एरर आ ही रहा है। और अभी जहाँ तक है, मैंने जो भी सॉल्यूशन देखने की कोशिश करी कंपनी से भी या कहीं से भी, तो मुझे तो अभी तक कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है। अगर किसी भाई को सॉल्यूशन पता हो तो वो कृपया करके मुझे कमेंट में बता दें, तो उससे मैं देख सकूँ और वीडियो उस पर डिटेल में बना के और सीएसपी भाइयों की मदद भी कर सकूँ। तो दोस्तों, आज मैंने कोई सॉल्यूशन या उसके लिए तो वीडियो नहीं बनाई है। मैंने ओनली यही बात करने के लिए वीडियो बनाई है कि सीएसपी को हम कैसे चला पाएँ। मतलब कंपनी को या कम बैंक को ये समझना चाहिए कि सीएसपी जो हैं वो कितना प्रेशर लेके काम कर रहे हैं। वो तो सब ठीक है, प्रेशर हुआ जो हुआ, लेकिन मतलब कम से कम सर्वर को तो ठीक कर सकते हैं। सर्वर बिल्कुल नहीं चलता। मेरे पास टैब डिवाइस भी है, टैब डिवाइस को मतलब एक ट्रांजेक्शन करने के बाद वो लॉग आउट हो रही है, ये स्थिति है। अभी 3-4 दिन से तो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मैं खुद भी सर्वर की वजह से कभी-कभी लगता है कि सीएसपी छोड़ दें। ऐसे ऐसे कैसे चलाएँगे, कैसे कर पाएँगे? अब देखिए, अभी मैं ये 3 एरर के मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं। इस प्रकार से ये देखिए, एक तो ये है बारकोड कैप्चर फेल्ड, ये वाला मेरे सिस्टम में बहुत आता है एरर ये वाला। तो अभी तो ये एरर कुछ दिनों से गायब हो गया, अब तो ये एरर नहीं आ रहा है। बारकोड कैप्चर फेल्ड ये एरर अभी बंद हो गया है। अभी ये और दूसरे एरर हैं, ये देखिए, ये अभी एक ये आ रहा है अभी मेरे में नया। प्लीज़ कनेक्ट द प्रिंटर डिवाइस एंड ट्राई अगेन। मतलब डिवाइस को बोल रहा है कनेक्ट करने की, जबकि प्रिंटर कनेक्ट है, सब कुछ होने के बाद भी ये एरर आ रहा है। मैंने बीसी से भी बात करी, बीसी बोल रहे हैं आपकी पहली सर्विस पुरानी होगी। तो मैंने कहा सर, पहली सर्विस तो मैंने अपग्रेड कर ली, उनको एनीडेस्क पे दिखा दिया, वो बोले कि बैक एंड से ही प्रॉब्लम है, हो जाएगी सही अपने आप। तो अब ये स्थिति है कि बीसी भी अपने कुछ नहीं बता पा रहा है कि कैसे क्या करना है। एक ये नया एक एरर ये आ रहा है, सेंडिंग मैसेज विद एरर बाउंड मस्ट बी पॉजिटिव। क्या है समझ में ही नहीं आता। ये एरर पे एरर, एसबीआई सीएसपी का, एसबीआई सीएसपी की जगह एरर सीएसपी नाम रख देना चाहिए। क्या स्थिति है, कुछ भी नहीं है, काम ही नहीं कर पा रहा है, क्या करें, कैसे काम करें? तो ये दोस्तों, मेरा कुछ आज वीडियो बनाने का वैसे नहीं था कुछ भी, लेकिन मैंने कहा एक बना दी जाए, साथियों से बात की जाए कि देखिए किस प्रकार से हम लोग परेशान हो रहे हैं। बीसी को ना कोई सुनता, ना भी कंपनियाँ सुन रही हैं, ना बैंक को कोई मतलब। बैंक में बोलो तो वो बोलते हैं बहाने बना रहे हो, बीसी से बोलो तो वो बोलते हैं बहाने बना रहे हो। लेकिन अब आप ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये तो जो सीएसपी भाई होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि वो किस परेशानियों से उनको सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से वो लोग मुश्किल से काम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था आज का, कि यहाँ तक है, अगर मेरी कोई वीडियो एसबीआई पे या टीसीएस से कोई देख रहा हो, किसी ने किसी भाई तक पहुँचे, तो कृपया करके वो थोड़ा सा सर्वर पे ध्यान दें।
सभी ये सर्वर को ठीक करें, जिससे कि काम कर पाएँ, कस्टमरों की हेल्प कर पाएँ। कस्टमर का काम नहीं कर पा रहा है, पासबुक प्रिंटर इतने दिनों से बंद पड़ा है, तो वो ना पासबुक का पैसा मिल पा रहा है, वो प्रिंटर का पैसा फँसा है वो अलग। इसके अलावा ना पासबुक प्रिंट नहीं कर पा रहा है, तो वो बैंक भी जाता है कस्टमर, तो बैंक में उसका काम होता नहीं है, तो वो भी परेशान होता है कस्टमर। तो यही है कि मेरा कहना एसबीआई से कि कृपया करके अपने सर्वर को ठीक करा लें, जिससे कि सभी सीएसपी अच्छे से काम कर पाएँ और सभी प्रकार के टारगेट हो पाएँ। जैसे एसबीवाई, जेजेवाई वो भी हैं, उनका करने का कुछ नहीं है, वो तो आराम से हो जाते हैं, बस सर्वर ठीक चलना चाहिए। मैं तो अभी तक मतलब मुझे तो कोई इशू नहीं आता, मैं तो सभी में पूरे जो भी अपना टारगेट है वो सही से कर लेता हूँ। अगर सर्वर चलता है, अब इस महीने ढंग से नहीं चला सर्वर, तो मैं भी थोड़ा-सा पीछे ही चल रहा हूँ। तो दोस्तों यही मेरा कहना था। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगते हो मेरे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी मैं जानकारी एसबीआई सीएसपी से रिलेटेड अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।